हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आर्यन एंड आज हम आप सभी लोगों को एक डरावनी स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है वो एक राजा की स्टोरी है। एक राजा ने एक आदमी क्या बोले, पूरे समाज की भलाई की। वो भलाई कैसे की, आइए जानते हैं। एक समय था जब हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ पे बहुत ही सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात थे। पर ये जो अंग्रेज़ आए, ब्रिटिशर आए, हमारे ऊपर रूल भी किए और हमारे भारत का सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात चुराकर अपने देश में भेज दिए। पर आज भी बहुत सा खजाना बहुत जगह पे गड़ा हुआ है जिसके बारे में गवर्नमेंट को भी नहीं पता है और आम इंसान को भी नहीं पता है। ये जो खजाना था वो बहुत ही बड़े बड़े राजा महाराजा का था जो अपनी मौत के साथ अपने खजाने को भी दफन करके चले गए। और आज ये खजाना कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं है। राजा महाराजा अपने धन को इसलिए गाड़ते थे, अपने खजाने को इसलिए गाड़ते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अंग्रेज़ आए और उनके खजाने को चोरी ना कर लें। उनके मरने के बाद ये खजाना धरती में ही गड़ा रहता था और किसी को भी पता नहीं चलता था कि आखिर राजा के पास कितने खजाने थे। तो ये जो घटना है वो मध्य प्रदेश के दांगड़ जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में हुआ था। ये रियल गांव है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री निकल आएगी। ये स्टोरी पूरी तरीके से रियल है, फेक नहीं है या फिर कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। तो उस गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी किसान था, हर रोज़ अपना काम करता था और एक दिन वो अपना काम करके अपने घर गया। वो आराम से सो गया। उसने अपने सपने में देखा कि एक आत्मा, जो कि एक राजा की आत्मा थी, उसने बताया कि उसका खजाना आज यहाँ पर उसके महल में किस जगह पे गड़ा है। ये सारी बात उसने उस आदमी को बताई। उस आदमी ने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर कुछ कारणों के कारण वो जाके सरकार को सारी बातें बता दिया कि राजा की आत्मा ने मुझे बताया है कि यहाँ पर सोना गड़ा हुआ है। सरकार ने पहले तो उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, उन्हें लगा कि ये मजाक कर रहा है। पर फिर उन लोगों ने कहा कि चलो चेक करते। उसके बाद जो डिटेक्टर आता है, जो खजाना खोजने में आता है, उन लोगों ने वो लिया और उस जगह पे गए। उस जगह पे जाने के बाद वो मशीन को सब वहाँ पर ले गए तो मशीन ब्लिंक की आवाज़ आने लगी, मतलब कि सच में उसके नीचे खजाना था। और वो खजाना 10,000 टन सोने का था, मतलब 10,000 टन सोना था। अगर आज के समय में इसका कैलकुलेशन किया जाए कि ये सोना कितने रुपए के बराबर होगा, ये पूरा खजाना कितने रुपए का होगा, तो कुल मिला के ये 200 अरब रुपए का है। मतलब अभी के समय में इसकी प्राइस है 200 अरब रुपए का। वो जो खजाने का मालिक था, मतलब कि उस राजा का नाम राजा राम बहादुर था। तो अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में इनका नाम दर्ज है, मतलब हिस्ट्री में भी अभी इनका नाम है। अगर आप लोग इनका नाम सर्च करेंगे तो इनका नाम अभी भी आएगा। तो इतिहास चंद्रकांत तिवारी के अनुसार ये जो राजा थे, ये शूरवीर राजा जो थे, वो एक क्रांतिकारी थे। मतलब कि जो ब्रिटिश हम लोग पे अत्याचार करते थे, ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। जिसे झांसी की रानी थी, हूबहू ये भी वही काम करते थे। तो 1857 में इन्होंने अंग्रेज़ों को जला दिया था। एक अंग्रेज़ की पूरी टुकड़ी, एक अंग्रेज़ की पूरी सैनिक आई थी इनके राज पे, मतलब कि अपना गवर्न करने, अपना वहाँ पे मिनिस्टर बैठाने की, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप इन्हें सैलरी दीजिएगा। तो ये एक बहाना था, ये ऐसे करते थे अंग्रेज़ और राज को पूरा हड़प लेते थे। तो इन्हें पहले से शक हो गया था कि अब मेरा राज खतरे में आ गया है। इसीलिए जहाँ पर ये जो ब्रिटिश बटालियन थी, ये जो ब्रिटिश सैनिक थी जो रुकी थी एक पूरे महल के अंदर, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा हवेली था, उस हवेली के अंदर ये ब्रिटिश बटालियन रुकी हुई थी। तो राजा ने क्या किया कि जब रात में सारे सैनिक सो गए तो राजा ने पूरे हवेली पे किरासन तेल छिड़क दिया। किरासन तेल छिड़कने के बाद आग लिया और उस हवेली में आग लगा दिया। लगभग 5,000 सैनिक मर गए थे इस हादसे में। उसके बाद ये जो राजा थे वो अंग्रेज़ों के नज़र में आ गए थे और अंग्रेज़ इन्हें सबक सिखाना चाहते थे, इन्हें प्रताड़ित करना चाहते थे, इन्हें टॉर्चर करना चाहते थे। इसलिए वो बहुत सारे बहाने ढूंढ रहे थे। बहुत बार ब्रिटिश ने इन पर अटैक भी किया, लेकिन ये हर बार जीत गए थे।
और माना जाता है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्होंने डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब इंट्रोड्यूस किया था, वो इस हादसे में मर गए थे। मतलब कि वो भी उस हवेली में थे और वो भी जल गए थे। और ये जो राजा थे वो देवी माँ के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर सुबह देवी माँ की पूजा करते थे, तभी अपने सिंहासन पर बैठते थे और अपना शासन चलाते थे। और माना जाता है कि ये पूजा करने के बाद एक माला पहनते थे और ये माला उनकी हमेशा प्रोटेक्शन करती थी। यही कारण था कि जब अंग्रेज़ों को जला दिया गया था तो सारे अंग्रेज़ को पता चल गया था कि राजा ने उन्हें जलाया है। फिर राजा को सब बंदी बना के ले गए थे फांसी चढ़ाने के लिए। और जब तक इनके गले में ये जो चमत्कारी माला थी, पूजा करने के बाद जो ये माला धारण करते थे, वो इन्हें हर बार बचाती थी। जब भी फांसी लगाने की बात आती थी तो कभी कभार जो रस्सी होता था वो अपने आप टूट जाता था, या फिर जो नीचे लकड़ी रहती थी जिस पे वो खड़े रहते थे वो अपनी जगह से नहीं हिलती थी। कितना भी प्रयास कर ले वो नहीं गिरते थे। और कभी कभार जो फांसी देने वाला आदमी रहता है वो किसी कारण से मर जाता था। ये सब देखकर अंग्रेज़ बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और वो परेशान हो गए थे कि अगर ऐसे राजा ज़िंदा रहें तो उन्हें शासन करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगा, उन्हें इंडिया पर रूल करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी। इस तरीके से करीबन इन्हें 5 बार फांसी दी गई, लेकिन 5 बार ये बच गए। फिर अंत में देवी माँ खुद इनके सामने आई और बोली कि अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम मेरे पास आ जाओ। तो राजा ने अपनी जो गले में माला पहनी थी वो यमुना जी में विसर्जन कर दी और अब की बार उन्हें फांसी हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हुए। फिर जो आदमी ने वो खजाने के बारे में बताया था, उस आदमी को कुछ रुपए मिल गए, चंद रुपए, जैसे कि 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे रुपए मिल गए और वो आदमी उसमें खुश हो गया और बाकी सारा खजाना गवर्नमेंट अपने रख ली। तो ऐसी थी ये राजा की स्टोरी। ये राजा मर गए तब भी अपने देश के बारे में सोचते रहे। ये एक बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे, जैसे कि झांसी की रानी थी वैसे ही ये राजा भी थे। जो ब्रिटिश आर्मी थी उससे लड़ने की शक्ति हर किसी में नहीं थी। जो कुछ लोग थे कि जो अपनी आवाज़ उठाएं उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों का नाम आज भी इतिहास में दर्ज है। तो ये थी इन राजा की स्टोरी, जिन्होंने अपने जाने के बाद भी अपने प्रजा के बारे में सोचा और एक भलाई की, एक भला काम किया। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।